दोस्तों एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि जो भी पेमेंट डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है उसको आप कैसे ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही घर बैठे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मैंने वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि वृद्धावस्था पेंशन का पेमेंट कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वृद्धा पेंशन का पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। तो अब आप वृद्धावस्था पेंशन का पैसा डीबीटी का भेजा जाता है उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाया था और लाइव आपको दिखाया था कि घर बैठे आप कैसे डीबीटी का पेमेंट अपनी वृद्धा पेंशन का पैसा कैसे चेक करेंगे, आपको मिला है या नहीं मिला है। अब कई सारे भाइयों को कमेंट आए कि सर जब भी हम पेमेंट चेक करते हैं तो नो रिकॉर्ड फाउंड का एरर देखने को मिलता है। तो नो रिकॉर्ड फाउंड का एरर उन्हीं लोगों को देखने को मिलेगा जिनको इस बार वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं मिला है। तो अगर आपको वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं मिला है तो आपको नो रिकॉर्ड फाउंड देखने को एरर मिलेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है बेनिफिशियरी स्टेटस का। तो बेनिफिशियरी स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे, क्या क्या आपके बेनिफिशियरी में सही होने चाहिए, कि आपके बेनिफिशियरी में एनपीसीआई स्टेटस यस है या नहीं है, एजेंसी द्वारा अप्रूव किया गया है या नहीं किया गया, कौन से अकाउंट उससे बेनिफिशियरी बनाई गई है, कौन से अकाउंट में आपको पेंशन का पैसा मिलेगा। सारी जानकारी आप बेनिफिशियरी स्टेटस से निकाल सकते हैं, बेनिफिशियरी पूरी देख सकते हैं डिटेल में। आज की इस वीडियो में आपको मैं पूरा बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रट करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आप जो भी पेमेंट डीबीटी से भेजा जाता है उस पेमेंट को आप कैसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन ही घर बैठे ही। मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आप वृद्धावस्था पेंशन का पैसा चेक कैसे कर सकते हैं। कई सारे लोगों को कमेंट आए कि सर नो रिकॉर्ड फाउंड, इस तरीके का एरर देखने को मिल रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड यहाँ पर आ रहा है इस तरीके का एरर, और उनको पेंशन का पैसा भी नहीं मिला है। तो आप कैसे चेक करेंगे आज की इस वीडियो में आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप देखेंगे तो पेमेंट पर क्लिक है। यहाँ पर अगर आप पेमेंट चेक करेंगे तो पेमेंट आपको यहाँ पर नहीं भेजा गया। अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाता है तो आप समझ जाइए कि आपका पैसा नहीं भेजा गया है। वृद्धावस्था पेंशन का जो पेमेंट है वह आपको नहीं भेजा गया है। भले ही आप विभाग में गए हो और वहां पर आपको बताया हो कि पैसा डाल दिया गया लेकिन पैसा नहीं आया। ठीक है, पैसा नहीं भेजा गया है, यहाँ पर पेंशन निदेशालय से पैसा नहीं डाला गया है। अब आप सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी को अपने चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, डीबीटी स्टेटस में बेनिफिशियरी वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पर कैप्चा डाल देता हूँ। कैप्चा डालने के बाद आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। अब यहाँ पर बेनिफिशियरी का स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। मैं इसको हाइड कर देता हूँ पहले तो। अब यहाँ पर देखिए बेनिफिशियरी का स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका पेमेंट में नहीं दिखाता है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे डीबीटी स्टेटस में, पेमेंट का और बेनिफिशियरी का। अगर आप पेमेंट में चेक करेंगे नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है तब आपको पेंशन का पैसा नहीं डाला गया, और उसके बाद आपको बेनिफिशियरी अपनी चेक कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए बेनिफिशियरी के बारे में आपको मैं बता देता हूँ डिटेल में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन आईडी आपको देखने को मिल जाएगी। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वही आपका एप्लीकेशन आईडी होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम जो आपका पेंशन में नाम है, यहाँ पर देखिए आपका ये बेनिफिशियरी कहाँ से बनाई जाती है, ये विभाग द्वारा पेंशन निदेशालय द्वारा नकलों द्वारा बनाई जाती है। एजेंसी कोड यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाएगा, पेंशन स्कीम कोड यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए इनके में आधार वाला जो कॉलम है वह ब्लैंक दिखा रहा है। हो सकता है इनके में पहले आधार कार्ड नहीं लगा हो, जब ये बेनिफिशियरी क्रिएट की गई हो तब इनके में आधार कार्ड शायद नहीं लगा हो, इसलिए यहाँ पर देखिए आधार वाला जो कॉलम है वह ब्लैंक दिखा रहा है। अकाउंट नंबर का यहाँ पर देखिए कॉलम दिखा रहा है, बैंक का दिखा रहा है, एफआईसी कोड का दिखा रहा है, रिक्वेस्ट किस डेट में डाली गई है, यहाँ पर डेट और टाइम आपको देखने को मिल रहा होगा। रिक्वेस्ट टाइप तो यहाँ पर देखिए अपडेटिंग है यहाँ पर, और वैलिडेशन स्टेटस वैलिडेट यहाँ पर देखिए दिखा रहा है, और बैंक में यहाँ पर देखिए एनए लिख के आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एनपीसीआई स्टेटस में भी यहाँ पर देखिए दो चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं। एक है एनपीसीआई स्टेटस, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके में एनए लिखा हुआ है तो आपका यहाँ पर जब भी बेनिफिशियरी क्रिएट की गई है तो यहाँ पर आपका जो डाटा है एनपीसीआई का वह लिंक नहीं हो पाया है, या कुछ प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर एनए दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर
NPCI लिंक स्टेटस यस होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए अप्रूव्ड बाय एजेंसी, यहाँ पर भी आपका एजेंसी का नाम लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका NA नहीं लिखा होना चाहिए, दोनों जगह NA नहीं लिखा होना चाहिए। इसके बाद स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी में यहाँ पर देखिए अपडेटेड दिखा रहा है, बेनिफिशियरी कोड आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद इनकी फिर से बेनिफिशियरी क्रिएट की गई, फिर से वही प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर आधार ही जब नहीं उठाया तो फिर यहाँ पर NPCI का स्टेटस कहाँ से आएगा, जब आधार वाला ही कॉलम है तो यहाँ पर ये स्टेटस नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है इनके में, आधार जब बनाई गई होगी बेनिफिशियरी तब यहाँ पर आधार कार्ड लिंक नहीं होगा इनके बैंक अकाउंट से। ठीक है, तो इनकी बेनिफिशियरी 2015 की दिखा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर पूरी डिटेल आप चेक कर सकते हैं और पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। और बेनिफिशियरी फिर से बनाई जाएगी यहाँ पर, अभी यहाँ पर जब बनाई गई है, अब जब भी पेंशन का पैसा डाला जाएगा दोबारा दूसरी किस्त भेजी जाएगी तब विभाग द्वारा ही पेंशन यहाँ पर बेनिफिशियरी दोबारा से क्रिएट की जाएगी, दोबारा से बनाई जाएगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इंतज़ार करना है, जब भी नेक्स्ट किस्त आती है उसमें आपको पेंशन का पैसा मिल सकता है। ज़रूरी है कि आपका NPCI स्टेटस यस होना चाहिए और अप्रूव्ड बाय एजेंसी, ये भी एजेंसी द्वारा किया जाएगा तो यहाँ पर भी यस ऑटोमेटिक ही हो जाएगा जैसे एजेंसी द्वारा किया जाएगा अप्रूवल। तो यहाँ पर आपका NPCI लिंक होना ज़रूरी है, आपके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना ज़रूरी है और इसके अलावा उसी अकाउंट में आपका NPCI भी लिंक होना चाहिए। ठीक है, जिस भी अकाउंट में होगा उसी अकाउंट में आपका यहाँ पर पेंशन का पैसा आएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके पेंशन क्यों नहीं मिली, क्या प्रॉब्लम है। तो जब भी नेक्स्ट किस्त डाली जाएगी अगली बार में आपको पेंशन का पैसा मिलेगा। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।